जय हिंद साथियों, क्या आपके पास में भी एक मुश्त पैसा नहीं हो पा रहा है कि अपनी गाड़ी का आप इंश्योरेंस करवा लें? तुरंत 15,000 या 12,000 या 20,000 या 25-30,000 रुपए एक साथ आपको देने पड़ते हैं। और कई बार क्या होता है कि एक साथ हमारे पास पैसा ना होने की वजह से ही हमारी गाड़ी का बीमा टूट जाता है। और उसी बीच इत्तेफाक ये होता है कि कभी कभी ये देखें ऐसे केसेस के यार पैसों का इंतजाम नहीं हुआ बंदे के पास, उसने सोचा चलो एक हफ्ते बाद करा लूंगा, उसी वीक में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जहां पे तगड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता है बंदे को। तो ये सारी चीजों का जो प्रॉब्लम्स होती हैं इस तरह की, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगा। एक साथ आपको एक मुश्त रकम देने की जरूरत नहीं है। आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस ईएमआई बेसिस पे भी ले सकते हैं, वही महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, इस तरह से उसकी किस्तें आप बनवा सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों पर आज चर्चा होने वाली है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा कोशिश करूंगा कि ना खींचे, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए कि आपको इस चीज की नॉलेज हो, आप इसकी जानकारी ले सकें और आपको इस चीज की जानकारी हो सके, तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना पड़ेगा। तभी आपको सही मायनों में ईएमआई वाले इंश्योरेंस की जानकारी आपको मिल सकती है। अदरवाइज आप वीडियो को क्विट करके चले जाएं या स्किप कर करके देखोगे तो कोई ना कोई पॉइंट रह जाएगा, फिर आप इंश्योरेंस लेते टाइम गलती करोगे, फिर आप बोलोगे कि यार ये तो यहाँ बैठे हुआ कैमरे के सामने झूठ बोल रहा था बंदा। तो ऐसा कोई काम मत करो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़े। तो भाई ईएमआई पर इंश्योरेंस लेने के लिए ना कुछ बेसिक कंडीशंस रखी हैं। जैसे मान लीजिए आप न्यू कार खरीद रहे हैं, तो न्यू कार में क्या है, नई कार खरीदते वक्त इंश्योरेंस को लोन के साथ ईएमआई में आप कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। प्राइवेट यूज्ड कार, जो यूज्ड कार हम खरीदते हैं, सेकेंड हैंड कार, अगर आपकी गाड़ी 10 साल से कम पुरानी है तो भी ईएमआई ऑप्शन आपको मिल सकता है। हाई प्रीमियम पॉलिसीज, अगर पॉलिसी का प्रीमियम 10,000 से ज्यादा है तो फिर इसमें आपको ईएमआई का ऑप्शन मिलता है। जो 15 साल पुरानी गाड़ी हो चुकी है और उन्होंने अपनी आरसी रिन्यूअल करवाई है तो उसमें आपको ईएमआई का ऑप्शन नहीं मिलेगा, चाहे भले ही उनका थर्ड पार्टी 50,000 का क्यों ना हो, उसमें ईएमआई ऑप्शन नहीं है। 15 साल के अंदर अंदर की गाड़ियों को हम जो है जिसका प्रीमियम 10,000 रुपए से ऊपर होता है उनका हम ईएमआई बेसिस पे इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अब ईएमआई ले किस तरह से, आप इंश्योरेंस का फुल अमाउंट क्रेडिट कार्ड से पे करके उसे बैंक से ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका 12,000 का इंश्योरेंस का प्रीमियम है तो 2,000 गुणा 6 यानी 6 महीने की ईएमआई हो गई इसकी। तो इस तरह से आप जो है 6 महीने की ईएमआई पे कर सकते हो। भाई 2,000 रुपए तुरंत दे दो, बाकी के 5 किस्तें रह गई वो बाद में दे दो। तो जितने भी क्रेडिट कार्ड होते हैं ना, जैसे मान लो एचडीएफसी बैंक के, एसबीआई के, आईसीआईसीआई के, एक्सिस बैंक, कोटक के, इस पे ईएमआई वाला ऑप्शन होता ही होता है इंश्योरेंस का ना, जो उन्हें बैंक से कन्वर्ट करा सकते हो उसमें। अच्छा, क्रेडिट कार्ड वाला मसला तो हमने समझ लिया। अब यहाँ पे जो डायरेक्टली जिसके, भाई हर एक बंदे के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है यार जो क्रेडिट कार्ड से इंश्योरेंस करवाएगा, तो इंश्योरेंस कंपनी खुद कैसे करके ईएमआई करेगी? जैसे मान लो मैं इंश्योरेंस कर रहा हूं तो आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो फिर मुझे क्या करना होगा जो आपका इंश्योरेंस ईएमआई पे मैं कर दूं कन्वर्ट? उसके लिए कौन कौन सी कंपनियां, कुछ पर्टिकुलर कंपनी है जो ऑप्शन दे रही है, तो उसको समझ लो कौन सी कंपनी। तो इसमें जैसे बजाज अलायंस हो गया, डिजिट हो गया, एचडीएफसी एर्गो हो गया, इन जैसी कुछ कंपनी है जो खुद मंथली क्वार्टरली ईएमआई का ऑफर करती हैं। आपको सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड देना होता है, वो तो है ही जरूरी, पॉलिसी के केवाईसी के लिए कंपलसरी है। लेकिन उसमें एक चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि पॉलिसी आपकी एक्टिव तभी होगी जब कम से कम एक ईएमआई आपकी कट जाए। अब इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है जो ईएमआई पे अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस ले सकता है? तो इसमें एलिजिबल पर्सन का जो मसला देखा जाए तो इसमें वर्किंग पर्सन या बिजनेस पर्सन, पैन कार्ड प्लस आधार कार्ड तो जिसके पास में है वो एलिजिबल है, रेगुलर इनकम सोर्स, बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड होल्डर। 4 ऑप्शनों में तो कोई ना कोई होना चाहिए इसमें। बिना केवाईसी के या फेक डॉक्यूमेंट के या गलत लोन हिस्ट्री, यानी कि जो आपका सिविल स्कोर रहता है अगर वो कम भी है या खराब है तो उसमें ये यहाँ पे आपका थोड़ा पेज फंस सकता है कि वहां पे शायद आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो और ईएमआई ना हो, क्योंकि उसके लिए सिविल स्कोर भी जरूरी, सही होना जरूरी है। और वो आपका पैन कार्ड से ट्रैक हो जाता है कि आपके ऊपर कोई लोन है कि नहीं है, सिविल स्कोर कैसा है, क्या है। अभी हमने समझा कि कौन सी कंपनी इंश्योरेंस ये ईएमआई पे देती है और किस तरीके से हम ले सकते हैं। अगर हम बात करें ईएमआई पर इंश्योरेंस लेने के फायदे और नुकसान की, तो इसका सबसे पहला फायदा तो ये है कि हमें एक साथ एक मोटी रकम नहीं देनी पड़ती है, समझ रहे हो, उसको महीने में बढ़ जाती है। भाई हर महीने के महीने हम उसको दे रहे हैं, यानी एक साथ हमारे पास से पैसा नहीं गया। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि एक मतलब एक बड़ा प्रीमियम का यानी बड़ा कवरेज के साथ में हम ये चाह रहे हैं कि यार
हमारा आरएसए भी हो जाए, ईपी भी हो जाए, पर्सनल बिलोंगिंग भी हो जाए, आरटीआई भी हो जाए, लेकिन उसका प्रीमियम बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे एड ऑन लोगे प्रीमियम बढ़ेगा। तो हमें ये लगता है कि यार पैसे है नहीं इतने, चलो एक काम करो, बताओ निल टैप रहने दो, या फिर फर्स्ट पार्टी कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस कर दो, छोड़ो रहने दो, पैसा अगली बार होगा कराएंगे। तो ये हमें नहीं सोचना है। आप जितने एड ऑन चाहो आप ज्यादा से ज्यादा कवरेज लो। क्यों? क्योंकि आपको वहां पे मतलब मंथली देना है ईएमआई, एक साथ पैसा पेड नहीं करना। जिस तरह से इसके फायदे आपने देखे ना, उससे कहीं ज्यादा भयानक इसके नुकसान भी। आपकी गाड़ी का ये एक्टिवेट तो तब होगा जब कम से कम एक ईएमआई आपकी, यानी एक किस्त आपकी कट जाए, तभी एक्टिवेट हो गए। अगर मान लो आपकी दूसरी किस्त कटनी थी और उससे पहले ही गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और आप जमा नहीं कर पाए, जबकि वो टाइम निकल गया, 2 दिन भी एक्स्ट्रा होगा निकल गए जो टाइम के हिसाब से, तो वहां पे आपको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपकी गाड़ी का क्लेम तक रिजेक्ट हो सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है इसका, जिसे अवॉइड नहीं करना है हमने। एक ही नुकसान इसका सबके बराबर है भाई। इंश्योरेंस करवाता काय के लिए बंदा? इसलिए कि कभी भविष्य में गाड़ी के साथ कोई हादसा हो जाए तो मुझे प्रॉपर उसका क्लेम सपोर्ट मिल जाए, वहां से मेरी रिकवरी हो जाए। जब क्लेम में ही दिक्कत आ जाएगी तो फिर वहां से कैसे बनेगा? तो इसलिए आपको कुछ तरीके अपनाना पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए अगर अपना ओपिनियन दूं, कुछ टिप्स आपको देना चाहूं, तो कुछ इस तरह के टिप्स मैं बता रहा हूं आपको, उन्हें जरा आप गौर से सुनो और फॉलो करना अगर आप ईएमआई पे इंश्योरेंस ले रहे हो। जब भी ईएमआई पर इंश्योरेंस लो तो फर्स्ट पेमेंट जरूर कंफर्म करा लो, उसी टाइम कंफर्मेशन उससे फौरन ले लो भाई कि हाँ कंफर्म हो गया। और ईएमआई आप जो सेट करवाओ तो मतलब जो है कैश वाला सिस्टम मत रखना कि हैंड टू हैंड पेड करना, उसको ऑटो डेबिट सेटअप करवा लो अपने अकाउंट से और पूरा प्लान तरीके से पढ़ो। इंटरेस्ट रेट क्या है, पेनाल्टी कितनी है, क्लेम का रूल क्या है, ये सारी चीजें उसमें पहले समझ लो उसके इंश्योरेंस लेने से पहले। और अपने एजेंट से पूरी ईएमआई डिटेल लिख कर लो, मतलब हर चीज लिखवा लो। उसमें तो है ही लिखी हुई, लेकिन अलग से भी एक चीज लिखवा लो, पूरा लेटर लिखवा लो, साइन करवा लो जो एजेंट जिससे करवा रहे हो आप, कि भाई क्लेम के टाइम पे क्या क्या सिस्टम रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा इसका। ये तो गाड़ियों की किस्तें होती हैं या कुछ भी ईएमआई होती है, जो हैंड टू हैंड वाला रहता है ना, कैश डिपॉजिट वाला सिस्टम, उसमें बंदा कहीं ना कहीं फंसता ही फंसता है यार। तो इसलिए ऑटो स्वैप वाला जुगाड़ वो सबसे ज्यादा बेस्ट। अपने अकाउंट से जो भी उसमें लिंक कर रहा है वो ऑटो स्वैप कर लो, जो 1 महीने की जो तारीख है उसमें फटाफट वो खुद कट जाए। उम्मीद करता हूं ये ईएमआई वाला इंश्योरेंस आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरीके से लेना चाहिए, कौन कौन सी कंपनी इसको कर रही है जनरली, और इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, और क्या इसमें टिप्स अपनाना चाहिए। अगर वीडियो सही लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। अगर चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा देना अगर चाहते हो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको इसके रिगार्डिंग या मोटर इंश्योरेंस या मोटर क्लेम से रिगार्डिंग कुछ भी जानकारी चाहिए A to Z किसी भी टॉपिक को लेके, तो उसके लिए नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहां जाइए, नंबर को सेव करिए और मैसेज करिए मुझे, अपनी प्रॉब्लम को वहां पे शेयर करिए मेरे साथ। मैं कंप्लीट आपकी A to Z स्टेप बाय स्टेप हेल्प करने के लिए ही एज ए कंसल्टेंट यहाँ बैठा हूं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।